हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने बेटा जो हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक है उसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने शुरू किया था, ठीक है। आपको इसके लॉज और सभी मैंने समझा दिए थे, ठीक है। आज हम इसमें लेंस का टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने मिरर किया था वैसे ही हमारा ये लेंस वाला टॉपिक है। इसमें भी जैसे हमारे कनकेव और कन्वेक्स मिरर थे, इसी तरीके से हमारे कनकेव और कन्वेक्स लेंस है। वो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये देखो बेटा, मैंने 1 बाय 1 आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया है, ये एक ड्रॉ की है, लेंस ड्रॉ की है, ठीक है। लेंस क्या है, मीन्स इसमें क्या हुआ है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कैसे, जैसे कि ग्लास से बना हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं प्लास्टिक से बना हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा यहाँ से पतला है और बीच में से मोटा है, ठीक है। दैट इज हमारा कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। एक तरीके से हमने क्या किया, हाँ, यहाँ पे दो सफेरिकल सरफेस ले लिए। जैसे इसका इमेजिन करो ये वाला हो गया और इसका ये वाला हो गया, ठीक है। ये भी एक ऐसे बनाओगे तो एक तरीके का सर्कल ही बन रहा है, ये भी एक तरीके का सर्कल ही बन रहा है। जो हमने क्या ले लिए, दो सफेरिकल सरफेसेस को मिला के एक लेंस तैयार किया है जो कि हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। इसको और इसको किया है इस साइड। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे इमेजिनरी ड्रॉ कर लूँ, ये पूरा सर्कल बन जाएगा ना। और यहाँ पे ऐसे कर लूँ, ये भी पूरा सर्कल बन जाएगा ना। मीन्स दो स्फेरिकल सरफेसेस को मैंने मिला के एक लेंस तैयार कर लिया जो कि हमारा एजेस से क्या है, पतला है और बीच में से क्या है, मोटा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कि एजेस से ये थिकर है और बीच में से क्या है, ये थिन है। मीन्स एजेस आर थिकर एज कंपेयर टू मिडल, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये देखो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, इसको बोल दिया हमने कौन सा, कन्वेक्स लेंस। सभी पार्ट्स में आपको 1 बाय 1 सभी समझाऊंगी। लेंस आर मेनली मेड अप ऑफ, किससे बनता है, ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। किससे, ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ये देखो मैंने इसका ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका हम देखते थे उसी साइड उसका क्या था, ड्रॉ करते थे उसी साइड उसका सी सेंटर आ जाता था ना। इसका सेंटर हो गया जैसे मिरर में किया था, और इसका इस साइड करेंगे तो इसका सी सेंटर आ जाएगा, ठीक है। और इसका इस साइड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर R इजिकल टू 2F किया था हमने, R इजिकल टू 2F किया था ना। मीन्स फर्स्ट F क्या होगा, सेंटर का हाफ होता है, ये इसका हाफ हो गया। और 2 टाइम्स क्यों लिखा है, ये देखो बेटा, R इजिकल टू 2F डबल टाइम रेडियस। रेडियस इसको मैंने यहाँ PC जो हमने उसमें लिया था, PC लिया था, रेडियस था। यहाँ पे हमारा O से लेके C2 तक ये रेडियस आ गया। ये देखो फर्स्ट दैट एंड दैट क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है मीन्स दोनों को हम, इसको F2 लिख दिया, इसको 2F2 लिख दिया, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, C2 बन जाएगा। मीन्स 2F2 भी लिख सकते हैं इसको और F भी लिख सकते हैं, क्योंकि F2 प्लस F2 क्या होता है, 2F2 बनता है ना। इसी तरीके से सेम हेयर इन दिस केस, ठीक है, F1 एंड 2F1, ठीक है। C1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड का आ गया, ठीक है। 1 बाय 1 हम सभी केसेस डिस्कस करेंगे। लेंस आर मेनली मेड अप ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ग्लास से बने होते हैं या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। आपको नॉर्मल एग्जांपल ऐसे नहीं दिखता जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपने वो देखे होंगे जो हम ग्लासेस यूज करते हैं चश्मे में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन से चश्मे में कौन सा कनकेव होता है, किसमें और किसमें कन्वेक्स होता है, ठीक है। ये देखो बेटा, वो क्या होता है, हम ऐसे नहीं होता, टच करके पता लगता है कि एजेस से थिकर है और थिन है। फिर उसके बेसिस पे ही हम बताते हैं कि वो कनकेव लेंस है या फिर कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। हमने कन्वेक्स लेंस को आपको बता दिया। नेक्स्ट आ गया हमारा कनकेव लेंस आ गया। कन्वेक्स को मैंने आपको बता दिया। ये देखो सेम एज इट इज ये बना लिया मैंने, यहाँ पे सफेरिकल ले लिया, यहाँ पे भी सफेरिकल ले लिया दोनों का, और इस साइड ये पूरा करेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, इस साइड करेंगे तो ये भी पूरा सर्कल बन जाएगा। इसी अकॉर्डिंग मैंने इसका ये ले लिया, यहाँ पे C2 भी आएगा।
ठीक है। इसका ये क्या हो गया एफ, इसका हो गया फोकल लेंथ मीन्स O2F1, और इसका ये डबल टाइम F1 प्लस 2F1, तो और हम इसको ये भी बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ F था, C1 बोल सकते हैं इसको। सेम एज इट इज इन दिस केस, इसको भी F2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया F2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया ये 2F2 हो गया, F2 प्लस F2 2F2, और इसको पूरे को क्या बोल सकते हैं C2 बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, आ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस फॉर्म अ लेंस, मीन्स कि कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे ग्लास बोल दिया, प्लास्टिक बोल दिया, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनको टू स्फेरिकल सरफेसेस को हमने क्या किया है, बाउंड करके एक सरफेस बना लिया, दैट आर कॉल्ड लेंस, दैट इज कॉल्ड लेंस, ठीक है। आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया लेंस का, मुझे लगता है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताती हूँ आपको सभी पार्ट्स इसके लेबल किए जो मैंने। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इट इज थिकर एट मिडल, मीन्स बीच में से मोटा है, एंड थिनर होगा जो भी हमारा थिकर एट मिडल एज कंपेयर टू एजेस, ठीक है, एजेस के कंपेयर। इट इज नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस, इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, देखो हमने क्या किया था, मिरर में सारी लाइंस आके एक जगह पे मीट कर रही थी ना, मीन्स एक जगह पे कन्वर्ज हो रही थी, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग चीज, ठीक है, कन्वर्जिंग थिंग बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से बेंड कर गई, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से बेंड कर गई, रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से बेंड कर गई, रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ से बेंड कर गई, यहाँ से बेंड कर गई, और क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, मीन्स एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे कि कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे रियल मीटिंग हो रहा है, रियल मीटिंग होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बोलेंगे, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज मैंने लिखा है इसका, ऑल लाइट रेज आर कन्वर्जिंग एट वन पॉइंट, कन्वर्ज हो रही है किस पे, एक ही पॉइंट पे कर रही है। नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर आर देयर C1 एंड C2, C1 एंड C2 क्या इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये देखो इस साइड का C1 होगा, इस साइड का क्या हो गया C2 हो गया, ठीक है हमारा। सेम एज इट इज नेक्स्ट, अ लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारी इससे लाइन जा रही है C1 से C2 को मीट करा रही है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। जो हमने इस तरीके से नहीं ले लिया था, राइट साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया, उस तरीके से इसमें भी करेंगे, ठीक है। इसको हम लाइन को क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो नेक्स्ट, द सेंट्रल पॉइंट O इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर, हमने इन दोनों का जो है, इसका और इसका, C1 को और C2 को मीट कराने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया, और इनके बीच में जो पॉइंट आएगा ना उसको O नेम दे दिया, O बोल दिया, O से लेबल कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोल दिया उसे, ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे हम, ठीक है। अब देखो बेटा, दैट इज कॉल्ड, O इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, MN इज द इफेक्टिव डायमीटर कॉल्ड अपर्चर, मीन्स MN ये हो गया, मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ कहाँ पे लिखा है, ये हमारा क्या हो गया MN, इस साइड का जैसे MN देखें, ये इसका पूरा का पूरा डायामीटर हो गया, इफेक्टिव डायामीटर भी बोल देते हैं इसको, ये डायामीटर हो गया MN, दैट इज कॉल्ड अपर्चर, अपर्चर बोलते हैं इसको हम। हमारे सिलेबस में स्मॉल अपर्चर्स वाले लेंस ही हैं, मिरर भी स्मॉल अपर्चर वाले थे और लेंस भी हमारे सिलेबस में स्मॉल अपर्चर वाले हैं। 10th क्लास में हम वही करेंगे, बिगर वाले होते हैं पर हम स्मॉल वाले ही यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको डिफाइन करने जा रही हूँ कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस थिकर एट, जो हमारा वो था बेटा कन्वेक्स लेंस, वो हमारा मिडल में से थिकर था, और ये हमारा किससे थिकर है, हमारा एजेस पे थिकर है, ठीक है। अभी थिकर मोटा होगा कौन से, एजेस पे, किनारों पे क्या होगा, मोटा होगा, वो क्या था, मिडल में था, ठीक है, थिकर, ठीक है, एजेस देन मिडल, सेम एज इट इज वैसी डेफिनेशन होगी। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, मीन्स वो आपको मैं समझाती हूँ। जैसे रेज ऑफ लाइट आई, ये इस साइड चली गई, ये रेज ऑफ लाइट आई इस साइड चली गई, ये बीच में से जाएगी तो वो सीधी चली जाएगी। ये देखो कहीं भी ये पॉइंट, तीनों रेज कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगे, हमें इनको क्या इमेजिनरी मीट कराना पड़ता है एक पॉइंट पे,
जब वो इमेजिनरी मीट करती हैं मीन्स कि उसको हमने बोल दिया डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग बोल दिया। और जहाँ पे इमेजिनरी मीट करा दिया उसको हमने बोल दिया फोकस, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस, ऑल लाइट रे आर नॉट मीटिंग एट वन पॉइंट सॉरी मीटिंग देम बाय इमेजिनरी मीन्स एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, उनको हमने क्या कराया है, इमेजिनरी मीट करवाया है, ठीक है। इमेजिनरी मीट करवाया तो इसके लिए हमने इसको बोल दिया, कौन सा लेंस बोल दिया, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2, इसका भी सेम एज इट इज उसी तरीके से आएगा। C1 एंड C2 आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका C1 इस तरीके से बनाया मैंने, जो इस तरीके से बनाया, इसका C2 हो गया। और F1 2F2 जो इस साइड की हमारी फोकल लेंथ आ गई, सॉरी बेटा, जो हमारी F2 2F2 जो इस साइड की हमारी क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू O विच इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड O इज अ ऑप्टिकल सेंटर, सेम एज इट इज उसमें है। MN इज अ अपर्चर ऑफ लेंस, ठीक है। बताती हूँ मैं आपको कैसे। ये हमारी जो लाइन पास हो रही है इसको हमने बोल दिया C1 से लेके C2 तक पास हो रही है ये, इसको हमने बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस। O हमारा इसका ऑप्टिकल सेंटर निकाल लिया, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में C1 एंड C2 के बीच में ऑप्टिकल सेंटर, जो हमारा इसका MN इस साइड और इसका MN दैट इज इफेक्टिव डायामीटर, और इसे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अपर्चर बोल देंगे, ठीक है। हमारे जो नोट्स तो कंप्लीट हो गए, मैं आपको बुक पे दिखा देती हूँ ऐसे ही सेम एज इट इज जो मैंने आपको करवाया। एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, कौन सा लेंस बन गया है, कन्वर्जिंग, और इसको मीटिंग नहीं हो रही, देखो मीन्स इमेजिनरी मीट करवा रहे हैं, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं, इसको कनकेव और इसको कन्वेक्स बोल दिया ऊपर वाले को, ठीक है। ये देखो आपको सेम एज इट इज O बता दिया जैसे इन्होंने, ठीक है। इट इज कॉल्ड MN बता दिया, जो डायमीटर अपर्चर बता दिया इसका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे हमारा जो O है उसको ऑप्टिकल सेंटर बता दिया। अब देखो हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस है वो कैसे काम आता है, इनको बताया आपने, ये मुझे लगता है किया भी होगा, ठीक है। द लाइट फ्रॉम द सन कंस्टिट्यूट पैरेलल रेज ऑफ लाइट, मीन्स सन से क्या आ रही है, पैरेलल लाइट्स आ रही है, पैरेलल लाइट्स आएंगी। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर ऑफ रियल इमेज ऑफ द सन, मीन्स जो हमारा लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता, ठीक है, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा जो कि हमारा बड़े करने के लिए यूज किया जाता है, अक्षर बड़े करने के लिए यूज किया जाता है बुक्स में, ठीक है। उसमें हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। उसको जैसे आप छोटे थे जब कुछ करते होंगे कि उसको एक पॉइंट पे रखते थे धूप में, कुछ टाइम बाद क्या था, वो पेपर को क्या लग जाता था, आग लग जाती थी ना, बर्निंग होने लग जाती थी। क्यों होती थी, द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर ऑफ रियल इमेज ऑफ द सन, द कंसेंट्रेशन ऑफ सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट, इट दिस कॉज्ड द पेपर टू बर्न, मीन्स की है वो एक ही पॉइंट पे कंसेंट्रेट हो रहा था, क्या हो रहा था, एक ही पॉइंट पे कंसेंट्रेट हो रहा है, कंसेंट्रेट होके एक पॉइंट पे क्या करता है, मीट करते हैं, दैट इज बिकम प्रिंसिपल फोकस हो गया, और वहां पे क्या आ जाती है, बर्निंग शुरू हो जाती है, मीन्स सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ के देख लेना है, यहाँ पे बस इन्होंने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बताया है। नेक्स्ट जो हमारा इन्होंने बताया है, लेटर F इज यूजली यूज टू प्रिंसिपल फोकस, हमने पिछली वीडियोस में मिरर में भी किया था, जो कि F किसके लिए यूज किया जाता है, प्रिंसिपल फोकस के लिए यूज किया जाता है। हाउ एवर हैज जो हमारे 2 प्रिंसिपल फोकस है, क्योंकि 2 स्फेरिकल सर्फेसेस यूज किए, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2, हमने F1 एंड F2 किया है। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, मीन्स जो हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर से O से जो हमारा डिस्टेंस होगा, जैसे कि O से, ये आपको दिखाती हूँ मैं कैसे, यहाँ से O से लेके F2 तक ये वाला डिस्टेंस होगा, इसको हमने फोकल लेंथ बोल दिया। और इसका कैसे होगा, इससे इसका बोल दिया, जो F तक बोल दिया, F1 तक बोल दिया, ये हमारा F स्मॉल f से डिनोट होगा, दैट इज कॉल्ड
हमारा फोकल लेंथ ऑफ कौन सा मिरर आ गया, सॉरी लेंस आ गया है, कनकेव लेंस आ गया, ये हमारा कन्वेक्स लेंस आ गया। ये कन्वेक्स लेंस की होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी किसकी होगी, कनकेव लेंस की होगी। ठीक है बेटा, बस मेनली आपको ये मुझे लगता है कि जो मैंने समझाया अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।